हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की क्लास है हमारी क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जो हमने 10th क्लास की प्रीवियस क्लास की थी, प्रीवियस क्लास में हमने जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे वहां से शुरुआत की थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज एंगल बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वहां उस क्लास में क्या था कि एंगल दिए हुए थे रेशियोज में और आप टेबल से वैल्यू रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे। आज क्या है, आपको जो रेशियो है वो x में गिवन है, तो आपसे यहाँ x की वैल्यू पूछेगा। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं, क्वेश्चन है 2 sin 3x इक्वल्स टू √3 और आपको जो रेशियो में x गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जो x वाला रेशियो है इसको अकेला छोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा sin 3x इक्वल्स टू, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उठाइए दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा sin 3x इक्वल्स टू √3/2। अब आपको देखना है कि जो रेशियो है ये कोस किस में है, तो ये साइन में है। तो आपको ये वाली वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी कि टेबल में साइन की √3/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है। तो ये बन जाएगा sin 3x इक्वल्स टू, साइन में √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसको राइट कर लेंगे sin 60। अब देखिए, ये भी साइन और ये भी साइन, कंपेयर करेंगे एंगल्स की, तो एंगल हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 60। इसका मीन्स है कि साइन से साइन कैंसिल भी आउट कर सकते हो आप, लेकिन यहां कंपेयर करना बेहतर है। तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 16। अब x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई हटाइए और इसको डिवाइड में लेके आइए। तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin x/2 इक्वल्स टू 1। आपसे यहां भी जो ये x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी जो किया था हमने क्वेश्चन में, जो रेशियो है इसको अकेला छोड़िए, इसके साथ जो वैल्यू गिवन है इसको उठाइए दूसरी साइड में लेके जाइए। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां से जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा sin x/2 इक्वल्स टू 1 इधर था, 2 में ले आइए, तो ये बन गया sin x/2 इक्वल्स टू 1/2। तो sin x/2, अब हमें पता है कि जो हमारा रेशियो है ये साइन में है, तो आपको ढूंढना है टेबल में साइन की 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पर होती है। तो ये होती है sin 30। अगर आपको टेबल में एंगल्स नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस क्लास में एक क्लास हमने एंगल्स पे ही डेराइव कर रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो साइन तो एंगल से कंपेयर करेंगे, तो एंगल क्या है x/2 इक्वल्स टू 30। अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, जो कोण का 2 है उठाइए दूसरी साइड लेके जाइए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 पहले से था, 2 में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 3x इक्वल्स टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। आपको इसमें भी जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप इस साइड में देखिए, इस साइड में जो भी रेशियो है उसके जो एंगल गिवन है ये सब टेबल से है।
तो आप इस साइड को सोल्व कर लीजिए। तो ये बन जाएगा tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इनटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये बन गया tan 3x इक्वल्स टू 1 1 जा 1 और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 1/2। तो tan 3x इक्वल्स टू, अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 तो हाफ और हाफ 1, या ऐसे कर लीजिए डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। तो tan 3x इक्वल्स टू 1 और 1 2, तो tan 3x इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, तो ये आ गया 1। अब tan में देखिए जो रेशियो है tan में गिवन है, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, ठीक है। तो ये बन गया tan 3x इक्वल्स टू tan 45। तो tan 3x इक्वल्स टू tan 45। तो tan के इक्वल, रेशियो गिवन है, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा एंगल, तो हो जाएगा 45। तो 3x इक्वल्स टू हो गया 45, 3 से 45 डिवाइड करेंगे तो 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये x की वैल्यू आपकी फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 tan 2x इक्वल्स टू cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे इसको सोल्व किया आपको ये भी ऐसे सोल्व करना है। तो √3 tan 2x इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये बन गया √3 tan 2x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 1 जा 1 और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2। तो बन गया √3 tan 2x इक्वल्स टू हाफ और हाफ 1, जैसे यहां किया था हाफ और हाफ 1। तो यहाँ √3 tan के साथ मल्टीप्लाई में है, उठाइए अपोन में लेके चले जाइए। तो tan 2x इक्वल्स टू हो गया 1/√3। अब जो रेशियो है tan में गिवन है, तो tan में टेबल से ढूंढिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 30 की वैल्यू। अब देखिए रेशियो के इक्वल, तो एंगल 2x है और यहाँ 3x है, तो कंपेयर करेंगे तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/2 को लिया ये डिवाइड, तो 2 से काटेंगे तो 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है वेरीफाई द फॉलोइंग। जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मीन्स है कि इक्वल टू गिवन है आपको, तो इक्वल टू से पहले एक साइड और इक्वल टू के बाद एक साइड। ये वाली साइड होती है LHS और ये होती है RHS। आपको ये दोनों साइड लेनी है और आपको इक्वल प्रूफ करनी है। कब? जब आपको एंगल गिवन है, आपको एंगल गिवन है, वैल्यूज पता है, तो आपको इनको इक्वल प्रूफ करना है। करने के लिए पहले LHS में आइए। LHS है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा कह रहा है इस क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो थीटा की जगह रख लेंगे 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा tan 32 जा 60। तो ये बन गया tan 60 की वैल्यू होती है √3। अगर आपकी LHS √3 है तो RHS भी √3 ही आनी चाहिए। RHS है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा क्या रखना है 30 डिग्री, थीटा की जगह रख लीजिए 30 डिग्री। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3।
√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू √1/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 1 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 3 1 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3। अब देखिए अपॉन के अपॉन है तो एक्सटीरियर के पास और इंटीरियर के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 के साथ 3 आ गया और 2 के साथ आ जाएगा √3। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बन गया 3/√3। और √3 को नीचे नहीं छोड़ना है तो इसका रैशनलाइज कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 3√3 अपॉन √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया √3। और आपकी जो RHS है वो भी क्या थी √3। तो कह देंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो प्रूव हो गया। इसमें सिर्फ आपको एंगल गिवन है, एंगल की हेल्प लेनी है, टेबल लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए जो स्टूडेंट्स ये जो है ये आइडेंटिटीज है, ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपको इन्हें सिर्फ एंगल की हेल्प से सोल्व करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां से ये LHS है और ये RHS है। तो LHS ले लीजिए, LHS है cos 3 थीटा, थीटा कितना रखना है 30 डिग्री, तो cos 3 थीटा है 30 तो 30 रख देंगे, तो cos 33 90 और cos 90 की वैल्यू आएगी 0। अगर आपके LHS 0 आई है तो RHS भी 0 होनी चाहिए। तो यहां से RHS ले लेंगे, RHS है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 4 cos थीटा, थीटा कितना है 30, तो ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा की जगह 30 माइनस 3 cos थीटा और थीटा की जगह रख लेंगे 30 डिग्री। तो 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और क्यूब है तो वैल्यू का भी क्यूब लगाइए, माइनस 3 cos 30 की वैल्यू √3/2 4 √3 का क्यूब करेंगे तो देखिए √3 के क्यूब का मतलब है कि √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। √3 की √3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा और √3 यहाँ रखा है तो ये बन जाएगा 3√3/2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3√3/8 माइनस 3√3/2। 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब देखिए जैसी ये वैल्यू ऐसी ये गिवन है तो इससे ये प्लस की है ये माइनस की है, कैंसिल हो गई तो क्या आ गया आंसर। तो ये LHS 0 थी, RHS भी क्या आ गई 0 आ गई। तो कह देंगे कि जो LHS साइड है वो RHS के इक्वल है। अगर क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही तोड़ लेना है। मेन है आपकी टेबल कि आपको टेबल्स के एंगल लर्न है या नहीं है, तो आपको एंगल्स लर्न करने पड़ेंगे और तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली तोड़ सकते हैं।